हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर्स की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपके सामने आए ये रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है। इसमें कोई टाइम इश्यू नहीं है। मैं टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ ये। उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए दिल की गहराइयों से आपको थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ मैं, और जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एरीज, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। एरीज, मेष राशि वालों के पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। यस, आपके पार्टनर जो है आपको लेकर के बहुत एक उनके दिल में ना एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो ओवर इमोशनल है आपको लेकर के। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है, अगर आप अभी एक साथ हैं तो आपके पार्टनर आपकी केयर बहुत करते होंगे, आपका ध्यान बहुत रखते होंगे। या मैं ये कहूं कि आपके पार्टनर को ना आपको खोने का डर है। समझ रहे हैं आप, कि कहीं आप खो ना जाए, या उनसे दूर ना हो जाए, या उनसे जुदा ना हो जाए। बेसिकली ओवर इमोशनल, बहुत ज्यादा सोचना। और ये मुझे थोड़ी फीलिंग ऐसी भी आ रही है, क्या कहते हैं उससे, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा पॉजेसिव होना आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। देखिए, ओहो, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। थैंक यू स्टिल, थैंक यू सो मच। क्या फीलिंग्स है इसके पार्टनर की। ओके, स्टक, पर वो अभी जो है इस वक्त किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, स्टक हैं। यस, उनके आसपास की जो सर्कमस्टांसेस है, मैं ये कहूं कि वो कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से वो स्टक हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, या कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। एरीज, कुछ हुआ है। यस, कुछ है बात। शायद मैं ये देख रही हूं कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं और ओवर इमोशनल हैं। और आप जो है या तो उनकी कदर नहीं करते हैं, या मैं कहूं कि आप बहुत लाइटली लेते हैं अपने पार्टनर को। समझ, आप बहुत सीरियस नहीं लेते आप उन्हें। आप उनकी बातों को या तो मजाक में उड़ा देते हैं, तो वो बहुत लेफ्ट आउट फील करते हैं अपने आप को। समझ रहे, उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके सामने उनकी आपके सामने कोई अहमियत नहीं है, तो बहुत अकेला अकेला फील करते हैं वो अपने आप को, एक छूटा हुआ सा। समझ रहे हैं आप, लेफ्ट आउट। वो बहुत सैड है इस चीज को लेकर के, तभी वो बहुत
अपने आप को मतलब वो जो उनके दिमाग में ना बहुत चीजें चल रही हैं आपको लेकर के, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं इन चीजों को लेकर के। आगे बढ़ने में बढ़ सकते हैं, लेकिन वो इसीलिए इन्हीं सोच विचारों में अटके हुए कि ऐसा क्या है, आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या कुछ चीजें तो हैं जो आप उनके साथ, मैं ये कहूंगी कि सही बिहेव नहीं करना, अपने आप को बहुत अलग थलग सा, या तो आप उनकी केयर नहीं करते, या वो जैसी चीजें मतलब मैं सीरियसली बोलूं तो इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक की रीडिंग देख करके कि आपके पार्टनर शायद आपको बहुत अपनी तरफ से बहुत करते हैं आपके लिए, लेकिन आप उनकी कहीं ना कहीं अहमियत नहीं समझ रहे। आई एम सॉरी, कुछ लोगों को ये बात ट्रिगर कर सकती है, लेकिन मेरे कार्ड्स यही बता रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं बटर नहीं लगाती। मेरे जो कार्ड्स मुझे बताएंगे, मैं सिर्फ व्यूज के लिए या लाइक के लिए मैं बटर नहीं लगाती हूँ। जो चीज है वो चीज है। आप उन्हें बहुत लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं, अकेला फील करा रहे हैं, वो बहुत सैड है। वो मैं ये बोलूं कि आपके और अपने रिलेशनशिप में फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। फिक्स मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी लग रहे हैं कि पता नहीं आगे चल करके आप उनका साथ दें या ना दें। आप कुछ फ्री स्पिरिट पर्सन हो सकते हैं, समझ रहे हैं? तो वो आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपको लेकर के। आपका बिहेवियर या तो उनके साथ कुछ ऐसा है, कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स here, नाइट ऑफ वॉन्ड्स here, ओके। लेकिन फिर भी वो एक इन एंड आउट वाली एनर्जी में ही है, मैं ये कहूंगी। जो आपके पार्टनर है ना, वो फिक्स नहीं हो पा रहे, लेकिन उन्हें होप है कि सारी सिचुएशंस जो हैं या ये चीजें जो है ठीक हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप? लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं फिर भी वो फिक्स नहीं है, मैं ये आपको बोलूंगी। डाउट है उनको, लेकिन उसके साथ ही साथ वो होप भी रख रहे हैं और वो आपकी तरफ बढ़ रही हैं। बहुत ही पैशनेट है आपको लेकर के, ओवर इमोशनल है, पॉजिटिव है, पैशनेट है आपको लेकर के, और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत है उनको। आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, अपनी डेस्टिनी मानते हैं वो आपको लेकर के, और उन्हें होप है कि ये सारी चीजें या जो भी सिचुएशन है वो हील हो जाएगी, समझ रहे हैं? इसलिए वो कम बैक करना चाहते हैं, वो कम बैक करना चाहते हैं, वो आपके साथ कम बैक करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। इवन वो आपके साथ फिक्स्ड एक रिलेशनशिप चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं आपके साथ। और मे बी वो आपको एरीज बहुत इस तरीके का पर्सन मानते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्परर, द एरीज का ही यहाँ पे हमारे पास कार्ड है। तो आप उनके साथ या तो रूड बिहेव करते हैं, समझ रहे हैं आप, लेकिन अंदर आप कहीं ना कहीं डीप डाउन जो है उनके लिए इमोशंस हैं आपके अंदर, उनके लिए, अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आप ऊपर से ना बहुत रूड बिहेव करते हैं। तो ये चीजें उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं, मैं ये देख रही हूँ। दैट्स वाई कि वो अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं किसी भी डिसीजन को लेने में, या मैं कहूंगी कि आगे बढ़ने में वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, समझ रहे हैं आप?
आपको वो थोड़ा दैट्स वाई कि वो फिक्स नहीं समझना कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। समझ रहे हैं आप, ये कहाँ जाके टिकेगा, क्योंकि वो आपको एक रूड पर्सन भी देखते हैं कहीं ना कहीं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। हो सकता है आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हों और आपका उनके साथ हो भी अंदर से लगाव या उनका आपके साथ, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रूड मानते हैं कि आप उनके साथ रूड बिहेव करते हैं। समझ रहे हैं आप उनको रूड वे में ट्रीट करते हैं, आप उनकी केयर नहीं करते या उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं, डांट देते हैं, या तो आप उन्हें उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनके इमोशंस को नहीं समझते हैं। बेसिकली अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि या तो वो नाटक कर रहे हैं या वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, समथिंग लाइक, तो आप उनके मुंह पर बोल देते होंगे। समझ रहे हैं आप, तो वो चीजें उनको हर्ट करती हैं कहीं ना कहीं। ओके, कार्ड सो अच्छे फ्लिप हुए। सी नीचे गिरा है, ये एक्शन है। वो देखिए, ये आपके पार्टनर का एक्शन है। 2 ऑफ कप्स, वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाए और बिल्ड हो। समझ रहे हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो ये जो भी सिचुएशन अभी चल रही है वो उसे सॉर्ट करके या खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप बैलेंस हो और इक्वल गिव एंड टेक हो। जितना वो आपके लिए कर रहे हैं आप भी उनके लिए करें, जितने वो आपके इमोशंस की केयर करते हैं, कदर करते हैं, आप भी उनकी करें। समझ रहे हैं, ये वो चाहते हैं और वो करना चाह रहे हैं, ये उनका एक्शन है। लेकिन यहां मैं देख रही हूं जो थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है मुझे एरीज, मुझे आपकी तरफ से लग रही है। आपकी तरफ से कहीं ना कहीं मुझे कोई कमी नजर आ रही है। तो यहां पे मैं ये कहूंगी कि भरपाई आपको करनी चाहिए। इससे ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप के लिए या फीलिंग के लिए या मैं कहूंगी आउटकम के लिए रिलेशनशिप में और कौन सा चाहिए ब्यूटीफुल कार्ड, मुझे बताइए। सी, वो बहुत इमोशनल है आपको लेकर के एरीज, 1000%, क्योंकि बॉटम अभी मैं शफल कर रही थी, बॉटम ऑफ द डेक अगेन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो आपको लेकर के बहुत ओवर इमोशनल, आप उनका ख्वाब हैं। समझ रहे हैं, दिली ख्वाब क्या कहूं, इमोशनली बहुत अटैच्ड है आपसे, बहुत केयर करते हैं, बहुत लविंग है। हो सकता है मैच्योर नहीं हूं अभी, वो हरकतें कुछ इमेच्योर वाली करते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी इमेच्योर होती है। ये मैच्योर पर्सन नहीं है। इस पर्सन को मैच्योरिटी से सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं आता है, चीजों को हैंडल करना नहीं आता है। लेकिन पार्टनर्स में भी किस लिए होते हैं, ठीक है ना, बाकी आपकी चॉइस, आपकी लाइफ है ना। लेकिन जो मुझे कार्ड्स दिखे मैंने आपको वही बताया हैं। देखिए यहाँ पे ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये ब्लॉकेजेस है, क्लैरिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में। और थर्ड पार्टी इश्यू, आप लोगों को कोई बहका रहा है, भड़का रहा है, या तो मैं कहूंगी आपके पार्टनर को देखिए थोड़ी एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है और मुझे जो एनर्जी यहाँ पे मिल रही है मैं वही बताऊंगी, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, कि किसकी एनर्जी है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ब्लॉकेजेस जो है किसी की भी तरफ से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो आपको या आपके पार्टनर को कोई भड़का रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यू भी मुझे नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी इश्यू कोई भी पर्सन हो सकता है, समझ रहे हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं,
या पर्टिकुलर कोई मेल और फीमेल हो सकते हैं, और बेसिकली आपको वो चीजें दिखाई जा रही हैं या वैसा कुछ दिखाया जा रहा है जो है नहीं है। तो आपको थोड़ी क्लैरिटी की यहाँ पे जरूरत है। ये आपका ब्लॉकेज, आपको क्लैरिटी नहीं है, आप इल्यूजन्स में जी रहे हैं, तभी आप ऐसी, मैं कहूंगी कि बचकानी हरकतें कर रहे हैं, या तो आप सीरियस नहीं हो पा रहे हैं, या आप ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज है वो क्लैरिटी है, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ को बैलेंस चाहते हैं, आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं, उन्हें होप है कि सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कपल में से ना, आपके पार्टनर थोड़ा दब करके रहने वालों में से हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही हैं। तो भी देखिए, यहाँ पे केयरफुल रहने की आपको जरूरत है, अपने दिमाग को थोड़ा संभालने की जरूरत है, लोगों की बातों में मत आइए, ठीक है। अपने दिमाग से, अपने मैं कह रही हूँ अपने दिल से और दिमाग दोनों से ही काम लीजिए। यहाँ दिल और दिमाग दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। क्लैरिटी आपको चाहिए, इल्यूजन्स में जी रहे हैं आप अभी, ठीक है। जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं वो गलत है, रॉन्ग है। तो आप पहले सच्चाई को जानिए, देन कोई एक्शन लीजिए, देन कोई बात कीजिए, ठीक है। तो किसी के भी कहे अनुसार कोई स्टेप मत उठा लीजिए, या हो सकता है आपने उन्हें कुछ, उनको बोल करके किसी बात पे हर्ट कर दिया हो जो कि उन्होंने किया ही नहीं हो, या किसी के कहने पर आपने उन्हें कुछ कह दिया हो, यहाँ पे ये भी है। और हो सकता है ये जो ब्लॉकेजेस है, कुछ लोगों की यहाँ पे बातचीत नहीं हो पा रही, आप बातचीत ही नहीं कर पा रहे, चीजों को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यह है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ गलत वे में, रूड वे में बात हो गई है, तो ये भी एक ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्लैरिटी की, अंडरस्टैंडिंग की और क्लैरिटी की कमी आ रही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको क्लियर करने की बहुत जरूरत है। मेरा मानना है कि अगर आपने किसी की बातें सुनी हैं, या दिमाग से चीजें बना करके, अपने आप ही दिमाग से चीजें बना करके अगर आपने किसी पे ब्लेम कर दिया है या कोई एक्शन लेने की कोशिश की है, तो प्लीज जा करके पहले अपने पार्टनर से क्लियर कीजिए, ठीक है। क्लैरिटी की यहाँ पे आपको बहुत जरूरत है, अभी आप इल्यूजन्स में जी रहे हैं, ठीक है एरीज। तो ये थी आपकी पार्टनर की फीलिंग, उनके एक्शन और जो भी ब्लॉकेजेस थे वो मैंने आपको बता दी। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एरीज। बाय बाय, टेक केयर।